वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। घुमावदार सूंड वाले विशालकाय शरीर के अधिकारी, करोड़ों सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य निर्विघ्न पूरे करें। ये गणेश जी के श्लोक का ये इसका हिंदी अर्थ है, जो कि सारे लोग इसे बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ में इस प्रकार का गायन करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जो आज के समय का जो परिदृश्य है, इस समय पर ये गणेश जी का गायन और ये जो चतुर्दशी का जो त्यौहार सारे भारत में ही नहीं सारे विश्व के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि इसका प्रयोजन जहाँ तक सभी को ऐसा ज्ञात है कि वीर शिवाजी जी ने इस गणेश उत्सव के द्वारा मुगलों से युद्ध करने के लिए, उन्हें हराने के लिए एक संगठन के रूप में इसे एक माध्यम बनाया था और घर घर में गणेश पूजा के द्वारा उन्होंने संदेश भेज करके एक संगठन तैयार किया था। इसके पश्चात 1893 के लगभग बाल गंगाधर तिलक जी ने इस उत्सव को स्वतंत्रता संग्राम में एक संगठन तैयार करने के लिए और हमारे वीर सैनिकों को, जांबाजों को एक संगठित रूप से तैयार करने के लिए भी एक महान आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर उन्हें संगठित किया था। तो हम आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में ये जो गणेश चतुर्थी का जो पर्व है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या केवल एक किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही हम इसे मना रहे हैं या इसका कोई और गहन रहस्य हो सकता है? कृपया इसको आप स्पष्ट करेंगे। ओम शांति। संतोष भाई, जो आपने अभी गणेश उत्सव की बात की और आज गणेश उत्सव है, तो पहले जो गणेश उत्सव का महत्व था वो संगठन के लिए था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि संगठन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन गणेश उत्सव का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि आज वो समय है जब श्री गणेश हमें क्या संदेश दे रहे हैं और हमें कैसे जीवन जीना है, वो बातें इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है। जैसे कि हम जानते हैं, जो गणेश जी का जो जन्म कहा जाता, वो शिव और पार्वती के पुत्र थे। और जैसे स्टोरी बताई जाती है, सभी लगभग जानते हैं कि पार्वती जी ने जब वो स्नान करने जा रही थीं तो कोई वहाँ पर ना आए, इसलिए उन्होंने अपने ही शरीर के मैल से गणेश जी का निर्माण किया। और फिर जब कहते हैं कि शंकर जी जब तपस्या करके आए तो गणेश जी ने अपने पिता को नहीं पहचाना और मना करने लगे। तो शंकर जी ने अपने पुत्र का ही गला काट दिया और वो अंदर चले गए। एक बहुत बड़े आध्यात्मिक रहस्य की ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गणेश जी अर्थात शिव और पार्वती के पुत्र हैं। तो जब माँ के गर्भ में एक बच्चा प्रवेश होता है तो एक सिर्फ पिंड के रूप में होता है, और उस पिंड में जब आत्मा प्रवेश होती है तो वो चैतन्य हो जाता है। ये भगवत गीता में 14वें अध्याय में 3 श्लोक में दिया गया है। तो पार्वती जी का मैल अर्थात जो शरीर है उसमें आत्मा प्रवेश करती है
लेकिन वो जो बच्चा होता है, अर्थात आज हम सब जीवात्माएं जो कि माँ के गर्भ से पैदा हुई हैं, वो हम भूल जाती हैं कि हमारा पिता कौन है, आत्माओं का पिता कौन है। तब उस समय स्वयं परमात्मा को यह परिचय देना पड़ता है, अर्थात हम बच्चों का गला काटना पड़ता है कि तुम मुझे नहीं पहचानते, जो तुम्हारा पिता है, अर्थात अपने पिता को नहीं पहचानोगे तो आप जीवन में चलना नहीं सीख सकते। तो आज स्ट्रेस एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कारण यही है कि आत्मा का संबंध उस परमात्मा शिव से हट गया है। तो जैसे स्टोरी आगे चलती है और उसमें बताया जाता कि पार्वती जी ने फिर रिक्वेस्ट किया कि आपने अपने ही बच्चे का गला काट दिया, अब उसको फिर से जीवित कीजिए। तो शिव या शंकर जी, जैसे कहा जाता कि हाथी का सिर उनके अपने बच्चे के सिर पर लगा देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े आध्यात्मिकता लिए हुए है कि हमारी बुद्धि बिल्कुल चेंज हो जाती है, और जब हम परमात्मा को पहचान जाते हैं कि वो हमारा पिता है, तो हमारा सिर भी हाथी के समान हो जाता और हमारा नया जन्म, ये सचमुच गणेश जी का जो जन्म है वो हमेशा जो हाथी का सिर है उसके बाद ही बतलाया जाता है। अर्थात हम वर्तमान समय अपने पिता परमात्मा को पहचाने, जिसको कि योग कहा जाता है, तब ही हम वर्तमान समस्याओं से दूर हो सकते हैं। हाथी का ही सिर क्यों? ये भी एक बहुत बड़े आध्यात्मिकता की बात है। हाथी का सिर बड़ा माना जाता, वो बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। गणेश जी को विजडम की मूर्ति कहा जाता है। तो विजडम कोई मस्तिष्क में नहीं रहता, आत्मा में ही रहती है। अर्थात हमारी डिसीजन पावर, परखने की शक्ति, ये सब आत्मा में ही है, जिसको इंटेलेक्ट कहा जाता। तो जैसे ही गणेश जी अर्थात हम आत्माओं का प्रतीक, लीडर का प्रतीक, जब परमात्मा को पहचानते हैं तो जीवन में असीम परिवर्तन आता है। गणेशोत्सव यह बात भी सिखलाता है कि जब माँ के गर्भ में वो आत्मा आई, उसके बाद फिर 10 दिन तक उस मूर्ति की पालना होती है, फिर उसका विसर्जन होता है। अर्थात आत्मा ने उस शरीर में प्रवेश किया, जीवन में कैसे जीना है, लीडरशिप क्वालिटी, ये गणेश जी से सीखें। और उसके बाद विसर्जन, अर्थात सबको एक दिन जाना है और आत्मा अपने पिता परमात्मा शिव से मिलन मनाने चली जाती है। तो ये बहुत बड़ा रहस्य लिए हुए है। बहुत सुंदर बात आपने कही बहन जी, कि किस प्रकार से गणेश जी का जन्म आपने बताया और उनके माथे के विषय में बताया कि इतना बड़ा माथा, अर्थात विशाल हाथी का जो सिर है वो उन्हें लगा। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि जो पिता को भूल जाता है, पिता को भूलने के कारण वो मृत प्राय होता है। ये बहुत अच्छे से आपने स्पष्ट किया। अब इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आपने ये बात की ही है तो फिर ये हाथी का उनका जो चेहरा लगा हुआ है गणेश जी को, तो ये हाथी का जो चेहरा है इसमें कान भी उनके बड़े बड़े दिखाए हैं, सूंड भी इनकी बड़ी लंबी चौड़ी दिखाई है और सारा कार्य सूंड के द्वारा वो करते हैं। तो कृपया इनके सारे अंगों के विषय में जो भी विशेषताएं हैं आज इस चतुर्थी के अवसर पर अवश्य हमें स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो जन्म
और मृत्यु के बीच गणेश जी यह सिखलाते हैं कि आपके जीवन का पर्पस क्या है, अर्थात आप एक लीडर हो। तो लीडर में जैसे बुद्धि की बात की, और आपने बहुत ही सुंदर जो श्लोक सुनाया था और उस श्लोक का अर्थ भी बतलाया, तो उसमें खास सूंड की बात है, घुमावदार सूंड और विशाल काय। साथ ही उसमें एक जो कान भी आता है, तो कान सूपे के समान होता है। तो गणेश जी बुद्धिमान माने जाते हैं, लीडर माने जाते हैं और हमको लीडर बनाने की कला सिखलाते हैं। तो कान अर्थात वर्तमान समय इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज जो हम सुनते हैं वो नेगेटिव, व्यक्ति सुन के डरा हुआ है। तो ये कान इतने बड़े इसलिए हैं कि आप जो भी अपनी बुद्धि के अंदर ले जाते हो तो छान कर ले जाओ, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा आज एकांत भी हो गया है, संगठन भी नहीं है, तो सोशल मीडिया ही ज़्यादा हमको सुनाई पड़ रहा है। और आज छोटे छोटे बच्चे भी इसीलिए एंग्शस हैं, क्योंकि निगेटिव घर में रहते हैं। तो ये बात शिवाजी के समय और बाल गंगाधर तिलक जी के समय नहीं थी। आज जो संगठन लोगों को मिला हुआ है, साथ बच्चों को भी मिला हुआ मीडिया का, और अधिकतर जो न्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो कान से हमें फिल्टर करके ही अंदर ले जाना है, और जिससे हमारी इंटेलेक्ट डिवाइन हो। और आज नेगेटिव सुनकर हमारी डिवाइन इंटेलेक्ट ना होकर करप्ट हो गई है। तो गणेश उत्सव इस बात का संदेश देता है कि हमें अगर अपने इंटेलेक्ट को गणेश जी जैसे बनाना है, तो हमें अपने सोशल ग्रुप पर, मीडिया पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब सूंड की बात, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूंड अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी, कि अब हम बाहर नहीं जा पा रहे, ज़्यादा अंतर रहते हैं, तो हमें फ्लेक्सिबल होकर अपने जीवन की दिनचर्या उस तरह से बनानी है जो कि हमारे जीवन में बैलेंस लाए, क्योंकि हाथी सूंड के द्वारा ही सारे कार्य करता है। तो हमें कर्म योग की कला भी आनी चाहिए। ये जीवन जीने की बहुत बड़ी कला है। उसमें सूंड में इतनी पावर होती है कि वो बहुत बड़े बड़े वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ लेता है। अर्थात कर्म योग जब हम करते हैं, उस शिव परमात्मा को याद रखते हैं जो मेरा पिता है, यही कर्म योग है। तो हम इस समय जो विकार सब जगह फैले हुए हैं सारे संसार में, उनको हम जड़ से उखाड़ फेंकते हैं और तब जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं। चलिए हम और भी, जो आपने श्लोक में ही बात कही थी कि गणेश जी अर्थात निर्विघ्न जीवन, तो गणेश जी की जो मूर्ति है वो हमें सिखाती है, उसके जो बाकी अंग हैं वो सिखाते हैं कि किस तरह से हम निर्विघ्न जीवन जिएं। एक बहुत बड़े पेट की बात होती है, विशाल काया जो बताई जाती है, ये भी प्रतीकात्मक है कि जीवन में अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बुराई को या दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को हम संभालें। जैसे मान लीजिए आज तमो प्रधान दुनिया है और सब कोई ना कोई गलती करते हैं, तो एक बहुत बड़ी कला है जो कि परमात्मा हमको सिखलाते हैं कि आप कैसे समाने की शक्ति रखो। कि अगर कोई आपके सामने आता है और वो दिल शिकस्त है और गलती कर रहा है, और अगर आपने उसकी गलती को उसी समय कह दिया, तो वो तो आपने जैसे कि अग्नि में तेल डाल दिया, मतलब वो तो चेंज होगा ही नहीं, और जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी वो तो रहेगी नहीं। लीडर अर्थात जो आपसे खुश रहे, लोग आपको फॉलो करो, तो ऐसे तो लोग फॉलो करेंगे नहीं, दुनिया में तो गलती सब करते हैं। तो एक बहुत सुंदर कला है कि हम उसकी पहले तारीफ़ करें। जब तारीफ़ करेंगे
तो वो अपने आप ही नम्र हो जाएगा और अपनी गलती को स्वीकार करेगा। इसीलिए गणेश जी की क्वालिटी है कि आप किस तरह लीडर बनकर दूसरों को अपना बना लो और दूसरों की गलती को भी छिपा लो। फिर जो गणेश जी के बहुत सारे जो हाथ चार बतलाए हुए हैं, और उसमें वैसे तो अलग अलग चित्र में अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन एक कुल्हाड़ी एक्स वो ज़रूर दिया जाता है, वो ज्ञान का प्रतीक होता है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जो अपने जीवन में अप्लाई करके उसको धारणा करता है और विकारों को नष्ट कर देता है, विकारों को समाप्त कर देता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो विघ्न आने का कारण है वो 5 विकार ही हैं, और 5 विकारों के लिए हमें ये ज्ञान की शक्ति चाहिए। तो 5 विकारों को इस कुल्हाड़ी के ज्ञान कुल्हाड़ी के द्वारा हम समाप्त कर देते हैं। तो ये भी प्रतीकात्मक है। दूसरा, कहीं कमल फूल दिखाया जाता है, कहीं रस्सी दिखाई जाती है। कमल फूल अर्थात घर गृहस्थ में रहते हुए ही हम कमल फूल के समान कैसे विकारों से मुक्त रहें, खुश रहें। रस्सी का भी अर्थ होता है कि आप इन विकारों से मुक्त हो सकते हैं ज्ञान की रस्सी के द्वारा, उसको बांधकर। फिर लड्डू, ये बात हर लीडर को आनी चाहिए, क्योंकि आज ऐसे लीडर की आवश्यकता है जो कि बुद्धिमान हो, अपने विकारों पर उसको कंट्रोल हो। तो ये लड्डू छोटे छोटे बूंदी से बना हुआ होता है, तो उसका भी यही रहस्य होता है कि जो भी लीडर है उसकी वाणी में मिठास होता है और सभी को अपना वो बना सकता है। और कई और भी एक हाथ जैसे ऐसे बतलाया जाता है, अर्थात गणेश जी अर्थात देने वाले देवता। तो आज समाज को देने वाले की आवश्यकता है, देने की आवश्यकता है, रहम भाव की आवश्यकता है। दूसरों का दुख सुनकर खुद व्यक्ति दुखी ना हो जाए, लेकिन अंदर शांति में रहकर वह अपने अंदर की सारी डिवाइन क्वालिटीज़ दूसरों को दे सके, जिससे सारे संसार में शांति आए, सुख आए और सभी का जीवन सुखमय रह सके। बहुत सुंदर आज आपने स्पष्ट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ओम शांति।